अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं पेरेंट्स को बच्चों की सॉलिड फीडिंग के बारे में समझाता हूँ, तो वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर क्या हम बच्चों को सेरेलैक दे सकते हैं? क्या बच्चों के लिए सेरेलैक सेफ़ है? इसका मेन कारण ये है कि अक्सर पेरेंट्स ये देख रहे होते हैं कि दूसरे लोग भी अपने बच्चों को सेरेलैक देते हैं, तो उनको लगता है कि सेरेलैक देने से शायद बच्चे की वेट गेन काफ़ी अच्छा होगा और बच्चे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो इससे वो सोचते हैं कि सेरेलैक देना बच्चों के लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ ये है कि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो लोगों के पास बच्चों के लिए हर बार कुक करने की अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। तो इससे भी उनको लगता है कि अगर सेरेलैक आसानी से दे सकते हैं और बच्चे को उससे फ़ायदा हो, तो हम सेरेलैक क्यों नहीं यूज़ करें। इसके अलावा भी मेरे चैनल पे सेरेलैक के लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अर्पिता सरकार जी ने पूछा था कि बच्चे जो सेरेलैक होता है वो स्वीट होता है, तो इससे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होता है, क्या ये बच्चों के लिए सेफ़ है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि सेरेलैक क्या चीज़ है, किस एज से हम बच्चों को सेरेलैक देना शुरू कर सकते हैं, सेरेलैक क्या हमें डेली बेसिस पे देना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और अगर हम अपने बच्चे में सेरेलैक देना चाहते हैं तो हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखिए, सेरेलैक जो है वो एक इंस्टेंट सीरियल मिक्स है, जो कि बेसिकली हम क्या करते हैं, पानी में घोल के सीरियल्स वाला सेरेलैक राइस या वीट यूज़ करते हैं छोटे बच्चों में, जो स्पेशली 6 महीने के बाद हम सॉलिड फीडिंग स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर सेरेलैक का यूज़ स्टार्ट होता है। क्योंकि सेरेलैक का जो लोएस्ट एज रिकमेंडेड कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो नेस्ले बनाती है, उसके द्वारा 6 मंथ है। तो जनरली 6 मंथ के बाद सेरेलैक का ये जो इंस्टेंट मिक्स आता है वो यूज़ करने के लिए मिलता है, और इसको पानी में घोल के हम आसानी से बच्चों को देते हैं। तो ये सेरेलैक बेसिकली एक इंस्टेंट सीरियल मिक्स पाउडर है, जिसको आप कभी भी कहीं भी पानी में घोल के अच्छे से साफ़ पानी में घोल के बच्चे को खिला सकते हैं। और बेसिकली सेरेलैक हर स्टेज के लिए अलग अलग आते हैं, तरह तरह के फ्लेवर्स में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ आते हैं। इनिशियल स्टेज में जैसे कि वीट राइस या वीट एप्पल, अलग अलग तरह के सेरेलैक आते हैं। उसके बाद 8 to 12 मंथ्स के लिए भी हैं, 12 मंथ से 24 मंथ्स के लिए भी हैं। अलग अलग सेरेलैक अलग अलग स्टेजेस के लिए अवेलेबल हैं। बेसिकली 6 मंथ से 24 मंथ्स के लिए नेस्ले ने अलग अलग टाइप के सेरेलैक हर एज के लिए बनाया हुआ है। तो बच्चों को सेरेलैक कब देना शुरू करना चाहिए, तो इस बात को मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि जो मैन्युफैक्चरर है नेस्ले, उन्होंने बताया है कि सेरेलैक 6 महीने के बाद बच्चों को यूज़ करना है। और पहले मैंने भी बताया है कि जो बच्चों की सेमी सॉलिड फीडिंग है या फिर जो सॉलिड फूड हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हम 6 महीने के बाद ही करते हैं, क्योंकि बच्चा 6 महीने तक उसकी इंटेस्टाइन फूड को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार होती है और बच्चा बैठना सीख जाता है, तो उसको सॉलिड फूड लेना आसान रहता है। तो 6 महीने के पहले तो आपको बच्चों को कभी भी सेरेलैक स्टार्ट नहीं करना है। 6 महीने के बाद अगर आप चाहें तो सेरेलैक स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको सेरेलैक को अपने बच्चे के लिए सही तरीके से यूज़ करना है, देना है या नहीं देना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेरेलैक के बारे में पूछा जाता है कि सेरेलैक क्या हम डेली बेसिस पे बच्चों को दे सकते हैं या नहीं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम देख लेते हैं कि सेरेलैक यूज़ करने के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सेरेलैक जो है वो इंस्टेंट फूड है। इसको बनाना बहुत आसान है। आपको बॉइल्ड क्लीन वाटर चाहिए और उसमें आप सेरेलैक का पाउडर डालते हो, अच्छे से घोल देते हो, तो बच्चे का खाना तुरंत तैयार हो जाता है। तो ये जो कुकिंग टाइम है वो उसमें ज़्यादा नहीं लगता है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है। जब ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पर आप कुक नहीं कर सकते हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं से भी सिर्फ अगर बॉइल्ड वाटर का इंतज़ाम कर सकते हो, तो आप बॉइल्ड वाटर में सेरेलैक बना के बच्चों को दे सकते हो। तो ट्रैवल के टाइम पे ये बहुत कन्वीनियंट और पोर्टेबल रहता है। और इसमें एक और चीज़ होती है कि ट्रैवल के टाइम पे जो मेन दिक्कत आती है कि बच्चों को हाइजीनिक फूड नहीं मिल पाता है, तो उसलिए ये एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है कि क्योंकि सेरेलैक जो है वो हाइजीनिक है, क्लीन है। तो कहीं भी आप सिर्फ साफ बॉइल्ड पानी में इसको मिला के आप आसानी से बच्चे को दे सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सेरेलैक का। तीसरी चीज़ जो है, जो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा नोटिस किया होता है कि सेरेलैक बच्चा आसानी से ले लेता है। सेरेलैक की जो टेस्ट है बच्चों को पसंद आती है। इसका एक कारण ये है कि इसमें शुगर होता है, जो कि इसका मेजर डिसएडवांटेज भी है। बट सेरेलैक बच्चों को खिलाना कई बार बहुत आसान होता है, बच्चे आसानी से ले लेते हैं। तो इससे भी पेरेंट्स को बहुत इच्छा होती है कि वो बच्चों को सेरेलैक खिलाएं, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको खिलाने में पेरेंट्स को 2-2 घंटे 1-1 घंटे टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा आसानी से अगर खा रहा है सेरेलैक, तो क्यों ना हम उसको सेरेलैक दें। तो इसका टेस्ट अच्छा होने की वजह से भी कई बार बच्चे पसंद करते हैं और पेरेंट्स भी आसानी से बच्चे को खिला पाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है कि सेरेलैक के बारे में जो फ़ायदे की बात है कि सेरेलैक के अंदर फोर्टिफिकेशन किया होता है, मतलब उसमें आयरन, विटामिन ए, कैल्शियम, जिंक और बहुत सारे अच्छे मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स उसमें डाले होते हैं, तो जिससे उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बढ़ जाती है। तो एक तरह से ये एक एडवांटेज है कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन
बहुत सारे जो मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स जो बच्चों को ज़रूरत होती है वो मिल जाता है। स्पेशली जो आयरन इन्होंने हाईलाइट किया, देखेंगे कि पैकेट के शुरुआत में भी और साइड में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से आयरन को हाईलाइट किया है। इसका कारण ये है कि इंडिया में अधिकतर बच्चों को आयरन डिफिशिएंसी की प्रॉब्लम रहती है, तो इसको एड्रेस करने के लिए कंपनी ने ये आयरन को हाईलाइट किया है ताकि बच्चों को आयरन सही तरीके से मिल जाए सेरेलैक में। तो ये भी एक सेरेलैक का एडवांटेज माना जा सकता है। फाइनली जो सेरेलैक में एक और अच्छी बात है कि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है। सेरेलैक देखते हैं कि बच्चों को आसानी से पच जाता है, जल्दी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। एक चीज़ जो हल्की सी प्रॉब्लम कई बार होती है सेरेलैक से, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बच्चों को हमेशा सेरेलैक ना दें, दूसरे जो रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अलग से दें ताकि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो अब बात करेंगे कि सेरेलैक की क्या डिसएडवांटेजेस है। देखिए, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि ये एक स्टोर्ड फूड आइटम है। जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट या सीरियल्स हम बच्चे को देते हैं उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है कंपेयर टू कोई भी फूड जो आपका फ्रेश नहीं है। सेरेलैक जो है 1 ईयर की एक्सपायरी डेट्स के साथ आता है, तो इसका मतलब कि बहुत दिन तक स्टोर रहता है। और स्टोर्ड फूड में डेफिनेटली वो फ्रेशनेस की जो एडवांटेज है, एंटीऑक्सीडेंट्स की या फिर जो भी उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो डेफिनेटली कम हो जाती है। सो बेसिकली सेरेलैक चूँकि एक पैकेज्ड फूड है तो इसमें जो फ्रेशनेस है वो नहीं होती है। दूसरा और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं समझता हूँ सेरेलैक का है कि अगर आप बच्चे को सेरेलैक रेगुलरली देते हो, डेली बेसिस पे देते हो, तो क्या होता है कि बच्चा सेरेलैक को ही लेना शुरू कर देता है और जो नेचुरल फूड है, चावल, दाल, सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब नहीं खाता, वो सिर्फ सेरेलैक खाता है। क्योंकि सेरेलैक मीठा होता है, उसमें एडिशनल क्वांटिटी ऑफ शुगर होती है जो कि बच्चों के लिए शुगर अच्छा नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया है कि शुगर ज़्यादा देने से बच्चों को कई सारी प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। बट एक मेजर डिसएडवांटेज तो ये है कि बच्चे को सेरेलैक अच्छा लगता है, मीठा लगता है और वो नेचुरल फूड नहीं खाता है। बट आप अपने बच्चों को हमेशा सेरेलैक पे नहीं पाल सकते। आपको घर का रेगुलर खाना बच्चे को खिलाना सिखाना पड़ेगा और इससे ही बच्चे की सही ग्रोथ हो सकती है। तो सेरेलैक डेली तो आप बच्चे को यूज़ नहीं करें, क्योंकि सेरेलैक अगर आप डेली यूज़ करते हो तो बच्चा सेरेलैक ही खाता है और नॉर्मल फूड नहीं खाता है। और इससे आपको ये दिक्कत होगी कि आगे चल के आप बच्चे को अपने फैमिली पॉट फीडिंग पे नहीं ला पाओगे। जो आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में खा रहे हो, बच्चे को भी वही खाना खाना चाहिए जो उसके पेरेंट्स खा रहे हैं। तो अगर आप सेरेलैक के ही डेली बेसिस पे आप बच्चों को सेरेलैक दे रहे हो तो आगे चल के ये एक दिक्कत होने के चांस रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि डेली बेसिस पे सेरेलैक अगर आप दे भी रहे हो तो दिन में सिर्फ एक बार देना है, बट तीनों टाइम आप सेरेलैक मत दें, क्योंकि इससे आपको ये प्रॉब्लम आगे चल के फेस करना पड़ सकता है। जो थर्ड प्रॉब्लम सेरेलैक के साथ होती है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि ये एक पैकेज्ड फूड है तो डेफिनेटली घर पे पकाए हुए फूड्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बच्चों के ऊपर काफ़ी और दूसरे खर्च भी होते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे सेरेलैक देना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। फाइनली जो सेरेलैक की एक और जो मेजर डिसएडवांटेज है कि इसमें एडेड शुगर होता है। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि एडेड शुगर बच्चों को ज़रूरत नहीं होती। स्पेशली जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं, उनको एडेड शुगर देने से उनको मीठी चीज़ें ही खाने की आदत पड़ जाती है। फिर वो और दूसरे फूड आइटम्स नहीं खाते हैं और आगे चल के भी ये जो मीठा खाना है हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को अलग तरह से सेट कर देता है और फिर उसके वजह से ओबेसिटी और दूसरी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें बच्चों को बहुत मीठा फूड ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए, इसलिए सेरेलैक भी उस तरह से सही नहीं है। तो फाइनली मेरा जो ओपिनियन है मैं वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो पेरेंट्स मुझे पूछते हैं तो मैं उनको क्लिनिक में जो बताता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन में आपको शुरू से ही, जब से बच्चा 6 महीने कंप्लीट कर लेता है, उसको होम बेस्ड, सीरियल बेस्ड या फ्रूट्स बेस्ड या वेजिटेबल बेस्ड प्यूरी खिलाना चाहिए। जब बच्चा 8-9 महीने का हो जाए तो पॉरिज फॉर्म में खिलाना चाहिए। धीरे धीरे जो नेचुरल फूड है उस पर ही बच्चों को आदत डालनी चाहिए खाने के लिए। सेरेलैक आप रेगुलर बेसिस पे बच्चे को ना दे तो अच्छा है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप ज़रूर सेरेलैक को यूज़ कर सकते हो। 3-4 दिन के लिए या फिर 1 वीक के लिए आप सेरेलैक अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो यूज़ कर सकते हो। इसमें फ़ायदा ये होता है कि सेरेलैक सब जगह अवेलेबल होता है, ये कंसिस्टेंट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। इसको प्रिपेयर करने में आपको हाइजीन की दिक्कत नहीं आती। आपको सिर्फ बॉइल्ड वाटर का इंतज़ाम करना पड़ता है। बॉइल्ड क्लीन वाटर अगर आपके पास है तो आप कहीं भी कभी भी बच्चों को सेरेलैक बना के खिला सकते हो और उससे उसको इन्फेक्शन लगने के चांसेस नहीं रहेंगे, जो कि ट्रैवल के टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि ट्रैवल के टाइम पे चाहे तो आप सेरेलैक यूज़ कर, डेली बेसिस पे आप ट्राई करें कि यूज़ ना करना पड़े। उन पेरेंट्स के लिए जो कि दोनों वर्किंग हैं और घर पे उनको कुकिंग मेड नहीं है या कुकिंग मेड को बच्चे का खाना पकाना नहीं आता है, चाहे आप वो कुकिंग मेड के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो कि वो बच्चे के खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, या फिर पेरेंट्स को खुद भी उतना कुकिंग की आदत नहीं है, कुकिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप
अगर चाहें तो दिन में एक बार सेरेलैक का यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ पर्सनली। मैं चाहता हूँ कि दिन में एक बार आप सेरेलैक यूज़ करो। आप जब घर पे नहीं हो तो आपकी मेड या केयर टेकर या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चों को सेरेलैक पका के दे सकते हैं, बट डेली बेसिस पे एक बार से ज़्यादा सेरेलैक मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और जो मैंने प्रॉब्लम बताई कि सेरेलैक खाने से बच्चों को सेरेलैक की आदत पड़ जाती है, फिर वो और जो नेचुरल फूड है नहीं खाते हैं, और बहुत लंबे समय तक हम बिना नेचुरल फूड खिलाए बच्चे को हेल्दी नहीं रख सकते। हम घर का खाना जो बच्चा हम रेगुलरली खाते हैं वही बच्चे को भी खिलाना हमारे लिए सही रहता है। एक और चीज़ जो सेरेलैक के बारे में पूछा जाता है कि सेरेलैक को हम पानी में डिज़ोल्व करें या मिल्क में डिज़ोल्व करें। देखिए, सेरेलैक के अंदर ऑलरेडी मिल्क सॉलिड्स होते हैं, मतलब मिल्क का पार्ट होता है, तो आपको सेरेलैक को मिल्क में डिज़ोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ क्लीन बॉयल वाटर में आप डिज़ोल्व करें तो उसमें काफ़ी मिल्क होता है तो ऑलरेडी, तो इसके लिए अलग से मिल्क डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको सेरेलैक के यूज़ के बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी कि सेरेलैक हमें बच्चों के लिए कैसे यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।